हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ आपका चेहरा थोड़ा सा लटक गया है या थोड़ी सी उसमें झुर्रियाँ हो गई हैं, या आपको लगता है कि अब आपके चीक्स उतने फूले हुए या ऊपर उठे हुए नहीं हैं जितने पहले थे और आप इसे थोड़ा ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप कोई सर्जरी या ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है और आप इसे अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं बात करूँगी कि किस तरह आप बिना ऑपरेशन या सर्जरी के भी अपने साइंस ऑफ एजिंग को या लटके हुए चेहरे को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा बाथम है। मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन और कॉस्मेटोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि कैसे हम बिना ऑपरेशन और सर्जरी के अपने साइंस ऑफ एजिंग को कम कर सकते हैं या चेहरे को थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं, जिसे एक सिंपल भाषा में नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट भी कहा जाता है। इस बारे में सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक अम्ब्रेला टर्म होता है जिसके अंदर में कई तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं। ट्रीटमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, बहुत से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, और ये कोई बहुत स्पेसिफिक टर्म भी नहीं है। तो यहाँ मैं इससे रिलेटेड 3 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स की आपसे बात करना चाहती हूँ। पहला है न्यूरोमॉड्यूलेटर, दूसरा है फिलर्स और तीसरा है डर्मल थ्रेड्स या धागे जो आपकी स्किन में डाले जाते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ मिसकंसेप्शंस दूर कर लेते हैं अपने। नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट को भी कई बार या सिंपली फेस लिफ्ट को कई बार लोग एक सर्जरी या ऑपरेशन जैसा समझ लेते हैं, या जब डर्मल थ्रेड्स, फिलर्स, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स जिन्हें हम ज़्यादा कॉमनली बोटॉक्स के नाम से जानते हैं, कभी कभी बोटॉक्स और फिलर्स को भी लोग एक ऑपरेशन या सर्जरी समझ लेते हैं। तो पहले हमें ये मिसकंसेप्शन दूर करना ज़रूरी है कि ये चीज़ें ऑपरेशन या सर्जरी नहीं होती हैं। ये सिंपल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो इंजेक्शंस की मदद से आपके स्किन में या चेहरे पे डाले जाते हैं। ठीक है। दूसरा मिसकंसेप्शन है जो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में यहाँ बात करनी चाहिए। वो है बोटॉक्स और फिलर को एक ही समझना। कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग तरीके की दवाइयाँ होती हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अलग होते हैं, इनके काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें एक्चुअली क्या होती हैं और ये क्या करती हैं और इनसे आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट से हम बहुत ही ज़िद्दी तरीके के 3 साइंस ऑफ एजिंग को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। इसमें पहला होता है वॉल्यूम लॉस। वॉल्यूम लॉस का क्या मतलब होता है कि जब हमारी एज यंग होती है, कम होती है, तब हमारे गाल बहुत फूले फूले लगते हैं या लिप्स भी फूले फूले लगते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि वॉल्यूम जो है वो चीक्स का या लिप्स का थोड़ा कम हो गया है। तो वॉल्यूम लॉस एक बहुत ही कॉमन साइन ऑफ एजिंग है और इसे हम देखेंगे कि नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट से कैसे ठीक करना है। दूसरी चीज़ होती है सैगिंग या ड्रूपिंग, मतलब चेहरे का लटक जाना, लाफ लाइंस या कॉर्नर्स ऑफ द माउथ ये थोड़े से आपके लटक जाते हैं, चीक्स भी आपके थोड़े नीचे आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी एज ज़रूरत से ज़्यादा भी दिखने लगी है, या कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत थके हुए हो, सैड अपीयरेंस ऑन फेस। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ है झुर्रियाँ। अब झुर्रियों से हम सभी कभी ना कभी ज़रूर परेशान होते हैं। एक एज के बाद हम सबको झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। इन तीनों प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा चेहरा थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है, जिसे हम नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट कहते हैं। तो इन 3 ट्रीटमेंट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूरोमॉड्यूलेटर्स या बोटॉक्स की। बोटॉक्स क्या होता है? तो अगर आप देखें तो बोटॉक्स एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसे हम नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर में मिक्स करके अपनी बॉडी में या चेहरे पे इंजेक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये बनता किससे है? क्योंकि बोटॉक्स से मैंने देखा है कि यूजुअली लोग बहुत घबराते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बोटॉक्स एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है, एक प्यूरिफाइड प्रोटीन है जिसे बहुत केमिकली और फिज़िकली प्रोसेस करके रिफाइन तरीके से बनाया जाता है, ताकि जब हम ये इंजेक्ट करें आपको तो आपको इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो। और इसका काम करने का तरीका ये होता है कि हम इसे डालते हैं आपके मसल्स में,
मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है। और देखिए, आप अपने चेहरे की बनावट को थोड़ा समझिए। आपकी स्किन ऊपर होती है, नीचे उसके मसल होती है। जैसे ही जैसे ये मसल मूव करती है, ऊपर की स्किन भी उस तरह से मूव करती है। अगर हम मसल में बोटॉक्स इंजेक्ट करके उसको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं तो जो ऊपर की स्किन होती है वो भी मूव करना कम कर देती है। कई बारी लोग ये सोचते हैं कि बोटॉक्स डलवाने के बाद उनके सारे एक्सप्रेशंस ख़त्म हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए, बोटॉक्स अगर आप एक सही एक्सपर्ट डॉक्टर से डलवाते हैं, सही मात्रा में डलवाते हैं और सही जगह पे डलवाते हैं, तो इससे फ्रोज़न फेस जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रोज़न फेस या फ्रोज़न एक्सप्रेशंस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस का मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये बहुत रिफाइंड प्रोटीन होता है, इसलिए इससे एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते हैं। अब आप ये समझिए कि बोटॉक्स को हम कहाँ कहाँ डाल सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को इससे ठीक किया जा सकता है। तो कभी कभी जैसे अगर मैं बहुत परेशान हूँ तो मेरे फोरहेड पे कुछ लाइंस पड़ जाएंगी, या मैं बहुत गुस्से में हूँ तो मेरे आईब्रो के बीच में कुछ लाइंस पड़ जाएंगी, जिन्हें फ्राउन लाइंस कहते हैं। और जब हम स्माइल करते हैं या हंसते हैं तो हमारे आँखों के साइड पे भी कुछ लाइंस पड़ जाती हैं। अगर मेरे चेहरे पे अचानक से कोई बहुत तेज़ धूप आती है या तेज़ रोशनी आती है तो मैं अपनी आँखों को ज़ोर से बंद कर लेती हूँ। इस तरह से आँखों के चारों ओर भी बहुत सारी लाइंस पड़ती हैं। समय के साथ साथ ये लाइंस बहुत बढ़ती चली जाती हैं, जितनी दिखनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दिखाई देने लगती हैं। तो हम बोटॉक्स से इन लाइंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि आपकी उम्र कम दिखे, मतलब झुर्रियाँ ज़रूरत से ज़्यादा ना दिखें। बोटॉक्स से सिर्फ इतना ही होता है, इसके अलावा कोई फ्रोज़न एक्सप्रेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बोटॉक्स से आपके लिप्स के चारों तरफ का जो एरिया है, यहाँ पे भी बढ़ने वाली लाइंस को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। या आपके नेक पे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नेक से भी कभी कभी एज आपकी बहुत ज़्यादा लगती है। कभी कभी गहरी लाइंस होना नेक पे, इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस, या थिक बैंड्स, इस तरह के वर्टिकल बैंड्स नेक पे होना, इस वजह से भी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा लग सकती है। इन चीज़ों को भी हम बोटॉक्स से बहुत आसानी से और सेफ तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। बोटॉक्स का इफ़ेक्ट देखने के लिए आपको 3 से 10 दिन का टाइम लगेगा, और एक बार जब ये इफ़ेक्ट आ जाएगा तो 3 से 4 महीने तक ये इफ़ेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको बोटॉक्स का ट्रीटमेंट दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन आप दोबारा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपका डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि बोटॉक्स को एक बार करने के बाद बार बार करना पड़ेगा वरना आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बोटॉक्स का इफ़ेक्ट चले जाने के बाद आपका चेहरा पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं मिथ्स की वजह से यूजुअली लोग बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट को कराने से डरते हैं, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत सिंपल और सेफ ट्रीटमेंट है। फिलर इनसे बहुत हटके होते हैं। फिलर जो होते हैं वो बिल्कुल जेल की तरह होते हैं और इन्हें हम आपकी स्किन के नीचे की सरफेस में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, फिलर काम क्या करते हैं? इनके नाम से ही समझ में आता है कि फिलर फिल करते हैं। मतलब जहाँ पर भी वॉल्यूम लॉस है, जहाँ आपको वॉल्यूम की ज़रूरत है चेहरे में, फॉर एग्जांपल आपके लिप्स को थोड़ा प्लम्प करना है या चीक्स में थोड़ा वॉल्यूम डाल के इनको थोड़ा सा लिफ्ट करना है, इस तरीके के काम करने के लिए आपको फिलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो ट्रीटमेंट था जिसकी मैंने बात की वो है डर्मल थ्रेड्स या धागे। ठीक है, डर्मल थ्रेड्स से क्या होता है, यूजुअली डर्मल थ्रेड्स को हम आपकी स्किन के अंदर ही इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ। अगर मैंने इस डायरेक्शन में थ्रेड्स को डाला है तो आपका चेहरा इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो हमने जो 3 साइंस ऑफ एजिंग पढ़े थे उन्हें हम इन 3 ट्रीटमेंट्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। झुर्रियों को हम बोटॉक्स से ठीक कर रहे हैं, वॉल्यूम लॉस को हम फिलर्स की मदद से ठीक कर रहे हैं, जबकि जो चेहरे का लटकापन है उसे हम थ्रेड्स की मदद से ठीक कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको स्किन, हेयर और वेलनेस से रिलेटेड वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें ऐसे और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।